एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि आपकी टंग का कलर आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहता है। अगर हमारी टंग का कलर ब्लू हो गया है या रेड हो गया है कुछ समय से, या येलो है या ग्रीन है या ब्लैक है, तो उसका मतलब काली जुबान नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ सफर कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज जानते हैं कि व्हाट डज द कलर ऑफ द टंग टेल्स अस अबाउट आवर हेल्थ। तो सबसे पहली बात, हम दो चीजें जान लेते हैं बहुत ज्यादा क्लियरली टंग के बारे में। टंग का नॉर्मल कलर इज लाइट पिंक, ठीक है, लाइट पिंक है, उसमें अगर पतला सा व्हाइट कोटिंग आ रहा है विच इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। दूसरी बात, टंग के ऊपर आपने अगर ध्यान से आप अपनी टंग को मिरर में देखेंगे, या अगर आप नर्सिंग पर्सनल्स हैं, हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, तो आप जब पेशेंट की टंग्स को ऑब्जर्व करते होंगे, असेस करते होंगे हेड टू टू एग्जामिनेशन में, उस वक्त आप देखोगे कि टंग पे लाइट या कह लीजिए छोटे छोटे बबल्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बम्प्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैपिला। अब उन पैपिला का काम क्या होता है? जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो जो हमें टेस्ट आता है कि खट्टा आ रहा है, मीठा आ रहा है, या फीका आ रहा है, या बहुत ज्यादा नमकीन टेस्ट आ रहा है, तो ये सारी चीजें हमें पैपिलास डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, हमारे टंग के ऊपर यही छोटे छोटे बम्प्स यानी कि जो पैपिलास हैं, वो हमें फूड को चबाने में भी हेल्प करते हैं, फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करते हैं। तो आप दो चीज समझ गए। टंग का नॉर्मल कलर क्या है? लाइट पिंक विद अ स्लाइट वेरी लाइट व्हाइट कोटिंग इज नॉर्मल, और छोटे छोटे बम्प्स आर नोन एज पैपिला। तो ये हो गई दो नॉर्मल चीजें। तो अब बात करते हैं एबनॉर्मल टंग कलर्स की। अगर हमारी टंग अचानक से कह लीजिए या धीमे धीमे विथ टाइम स्लोली स्लोली कोई कलर चेंज करके लाइट पिंक से अगर वो व्हाइट आ रही है बहुत ज्यादा, या येलो कोटेड हो रही है, ब्लैक हो रही है, ग्रीन हो रही है, दैट मीन्स कि वी आर सफरिंग फ्रॉम आइदर ऑफ द हेल्थ कंडीशंस। तो सबसे पहले, अगर टंग का कलर ब्लैक हो रहा है, आपके सामने यहाँ मेरे साइड में कुछ फोटोज लगे हैं, आप क्लियरली उसको देख सकते हैं। अगर आप कोई भी हेल्थ के प्रोफेशनल हैं, जब आप पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, तब आप क्लियरली देखिए पेशेंट्स में कि पेशेंट्स की टंग में कहीं ऐसा तो नहीं ब्लैक डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या पेशेंट की टंग में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। तो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अगर आपको मिल रहे हैं, तो एक्चुअली बाल नहीं है, ये पैपिलास ही हैं जिनके अंदर एक छोटा पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज नोन एज केराटिन। केराटिन वो पिगमेंट है जो आपको पता होगा, वो प्रोटीन है एक्चुअली, जो बालों में और नेल्स में प्रेजेंट होता है। यही केराटिन पिगमेंट का डिपोजिशन होने लगता है टंग के पैपिलास में, और जिसकी वजह से इन पैपिलास का साइज लेंथ में इंक्रीज होता है और वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। तो आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे जिसमें आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। टंग में ब्लैक कलर का डिपोजिशन, हो सकता है पूरी टंग ब्लैक हो जाए, हो सकता है कुछ जगह पैचेस की तरह ब्लैक डिपोजिशन आ जाए। तो लेट मी मेक इट क्लियर, ये कोई काली जुबान नहीं है, दिस इज अ केराटिन व्हिच इज गेटिंग डिपॉजिटेड। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो आप अच्छे से दांत ब्रश नहीं करते, अच्छे से आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, यू आर नॉट क्लीनिंग योर टंग प्रॉपरली। इसका दूसरा मेजर रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, या फिर आप ऐसे पेशेंट हैं जो कैंसर पेशेंट हैं, आपको रेडिएशन थेरेपी चल रही है, किसी चीज का मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो रहा है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि डायबिटिक पेशेंट्स में या एचआईवी के पेशेंट्स में भी ये ब्लैक टंग देखने को मिल सकता है, बट डायबिटीज और एचआईवी में इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन। तो दूसरी बात, अगर आप किसी भी पेशेंट को असेस करते हैं और पेशेंट की आपको ब्लैक टंग नजर आती है, ये जान लीजिए कि हो सकता है इस ब्लैक टंग का वन ऑफ द रीजन कैन बी आइदर ऑफ दीज व्हिच इज लिस्टेड ओवर हियर। तो पहला हो गया ब्लैक टंग विच इज ऑफ मेजर कंसर्न, जिसको आपको क्लियरली असेस करना है पेशेंट्स में, या अगर आप नॉन हेल्थ के पर्सनल हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी टंग को खुद से असेस कर सकते हैं इन डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगी होगी। तो दूसरा आता है व्हाइट टंग। ये व्हाइट टंग सबसे ज्यादा कॉमन है, जो अक्सर आप देखते होंगे। अब ये जान लीजिएगा कि ये जो व्हाइट टंग में व्हाइट कोटिंग का डिपोजिशन है, जरूरी नहीं है कि पूरी लेयर फॉर्म हो टंग के ऊपर। ये हो सकता है कुछ लाइंस के फॉर्म में हो सकता है कुछ लेसी पैटर्न्स ड्रॉ हो जाए, या हो सकता है कुछ पैचेस प्रेजेंट हो। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लेसी पैटर्न्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रॉपर कोटिंग भी दिख रही है, कुछ पैचेस भी नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ अगर प्रेजेंट है तो ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे छोटे बच्चों में जब बच्चे दूध पी लेते हैं, स्पेशली टू द ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज, और उनकी टंग पे डिपोजिशन आता है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ये वो डिपोजिशंस नहीं है। अगर आप अडल्ट हैं और आपकी टंग में ऐसा कुछ डिपोजिशन है जिसमें अलग व्हाइट डिपोजिशन से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये जान लीजिए इट इज अ क्लियर साइन ऑफ सम और द अदर फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। पहली चीज, अगर ऐसा कुछ व्हाइट डिपोजिशन हो रहा है तो ये क्लियर इंडिकेट करता है एक कंडीशन को, दैट इज नोन एज ओरल थ्रश।
दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ लेसी सा पैटर्न आ रहा है तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को डिनोट करता है या सिग्निफाई करता है, जिसका नाम है ओरल लाइकन प्लानस। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आ रही है, प्लीज यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। आपको डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है और जाके क्लियरली असेस करना है। कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे, आपको आपकी हाइजीन इंप्रूव करनी पड़ेगी एंड इवेंचुअली इट कैन बी ट्रीटेड। तीसरा जो बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है, द कंडीशन विच इज बिहाइंड these white depositions is known as ल्यूकोप्लेकिया, जिसको हम सिंपल टर्म्स में बोले तो स्मोकर पैचेस भी कहा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पे जो दूसरा फोटो लगा हुआ है, अगर आप उसको क्लियरली देखेंगे, टंग के साइड पोर्शन का फोटो बना हुआ है जिसमें व्हाइट कलर के पैचेस नजर आएंगे। क्लियर डिपोजिशन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है पैच मतलब छोटे छोटे छप्पे जैसे नजर आएंगे। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं। तो व्हाइट क्लियर पैचेस ये प्री कैंसरस कंडीशन को डिनोट करता है, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, व्हाइट पैचेस कैन बी वन ऑफ द साइन फॉर अ प्री कैंसरस कंडीशन। तो इट इज डेंजरस, प्लीज माइंड इट एंड असेस योरसेल्फ एंड गो विजिट योर डॉक्टर। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे ये एक और फोटो है, दैट इज ऑफ ल्यूकोप्लेकिया, जिसमें आप देख सकते हैं ल्यूको मतलब होता है व्हाइट और प्लेकिया मतलब होता है पैचेस। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा टंग के ऊपर किस तरीके से पैचेस के फॉर्म में व्हाइट डिपोजिशन प्रेजेंट है। तो ये एक प्री कैंसरस कंडीशन की तरफ डिनोट कर रहा है। इफ यू आर अ हेल्थ केयर पर्सनल, प्लीज असेस योर पेशेंट्स केयरफुली फॉर दिस टंग डिपोजिशन। सिर्फ आप अपने नर्सिंग केयर प्लान्स में बस इतना ही मत लिखिए, टंग डैश कोटेड और नॉन कोटेड। प्लीज केयरफुली असेस, क्योंकि टंग का कलर बहुत असेंशियल है किसी पेशेंट के हेल्थ असेसमेंट में। ओके, उसके बाद हम बोलते हैं तीसरा टंग का कलर जो पेशेंट्स में या जनरल पब्लिक अगर आपके पास आती है, आप उनको असेस करते हैं, तो दैट इज येलो कलर। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो मैंगो बाइट की जो टॉफी आती है ना, उसको खाने से भी टंग का कलर येलो हो जाता है। डेफिनेटली जब हम कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स खाते हैं, उनकी वजह से हमारा टंग का कलर भी अलग अलग कलर्स ले लेता है डिपेंडिंग ऑन दैट फूड। बट ये येलो कलर हमेशा सिर्फ और सिर्फ फूड की वजह से नहीं होगा। ये येलो कलर ऑल्सो सिग्निफाइज देयर इज अ ग्रेट बैक्टीरियल डिपोजिशन, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है और दैट मीन्स आपका गट हेल्थ बहुत ज्यादा पुअर है। उस कंडीशन में आपको कुछ इस तरीके का येलो डिपोजिशन टंग के ऊपर मिलेगा। आपके सामने 4-5 पिक्चर्स लगे हुए हैं, आप प्लीज क्लियरली उन पिक्चर्स को, वीडियो को पॉज करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि येलो कलर का टंग किस तरीके से नजर आता है और जब हम पेशेंट्स को असेस करते हैं तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब किस कंडीशन में ये येलो टंग देखने को मिलता है, तो पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी येलो टंग हो सकता है। ड्राई माउथ का कंडीशन है जिसको हम जीरोस्टोमिया बोलते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। अगर किसी पर्सन को जॉइंडिस हो रखा है तो उसमें तो हमको पता ही है जॉइंडिस है, यानी कि पूरी तरह से हर जगह बॉडी पार्ट्स मेजरली जो म्यूकोसल एरियाज होते हैं वो येलो नजर आते हैं। पुअर ओरल हाइजीन है तो येलो डिपोजिशन मिल सकता है आपको टंग में। अगर पर्सन का बहुत ज्यादा टोबैको कंजम्पशन है तो उस कंडीशन में भी आपको टंग में येलो डिपोजिशन मिलेगा। तो प्लीज इट इज ऑल्सो नॉट समथिंग टू बी इग्नोर्ड ऑफ, कह रहे भाई ठीक है एक दिन ब्रश करेंगे ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर एक दिन ब्रश करने से ठीक हो रहा है देन ऑल्सो इट इज फाइन, बट अगर ये रेगुलरली डिपोजिशन आ रहा है आपकी बॉडी में, प्लीज विजिट द डॉक्टर। ओके, अब ये ऑरेंज कलर की टंग का कलर तो कई बार देखने को मिल जाता है। जब हम वो स्टिक वाली जो आइसक्रीम्स आती हैं ऑरेंज कैंडीज का टाइप की, उसको खाते हैं तो हमारी टंग ऑरेंज हो ही जाती है। डेफिनेटली ऑरेंज कलर का टंग फूड आइटम्स को खाने की वजह से मिलता है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी फोटोज हैं, ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ को डिनोट करता है और फूड पॉइजनिंग के केस में अक्सर ऑरेंज कलर की टंग हो जाती है। आपके सामने पिक्चर्स बने हुए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपका पुअर ओरल हाइजीन है, कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स खाते हैं, तब जो टंग है वो ऑरेंज स्टेन हो जाती है। ड्राई माउथ है तब हो जाती है, या कुछ पर्टिकुलर हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उस कंडीशन में भी ऑरेंज कलर की टंग हो जाएगी। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ऐसा कुछ अगर आपको दिखता है तो आप समझ लीजिए कि या तो आपने कुछ ऑरेंज खाया है जिसकी वजह से डिपोजिशन हुआ, विच कैन बी नॉर्मल, या फिर अगर आपने कोई फूड आइटम नहीं खाया है तो दैट मीन्स इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सम बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी हेल्थ केयर पर्सनल है तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, दैट इज रेड कलर टंग, जिसको हम स्ट्रॉबेरी टंग भी बोलते हैं। आपने स्ट्रॉबेरी देखी होगी राइट, किस तरीके से वो रेड कलर की होती है, पल्पी होती है, उसमें माइन्यूट पोर्स काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा जूसी होती है। तो टंग का भी जो टेक्सचर है, जो कलर है, बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी को रिजेंबल करने लगता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी टंग। तो अब ये स्ट्रॉबेरी टंग किस कंडीशंस में देखेंगे, तो स्ट्रॉबेरी टंग आप कुछ फूड और मेडिकेशन की डेफिशिएंसीज में देख सकते हैं, जैसे विटामिन B6 का डेफिशिएंसी हुआ, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हुआ, उस कंडीशन में डेफिनेटली हमें स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलता है। अगर हम कुछ बोलें कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस,
उसके भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो जो स्ट्रेप थ्रोट करके आता है, जिसको हम स्कारलेट फीवर बोलते हैं, उस कंडीशन में भी ये स्ट्रॉबेरी टंग कह लीजिए या रेड कलर की टंग देखने को मिलेगी। अगर ग्लॉसाइटिस का कंडीशन है, यानी आपकी टंग में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तब भी आपको रेड कलर का टंग देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है कि आपकी रेड कलर का टंग कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज जियोग्राफिक टंग। अब जियोग्राफिक टंग क्या होता है कि टंग रेड कलर की तो हो जाएगी, मैंने एरो से फोटो में मार्क किया हुआ है कि टंग रेड कलर का तो हो जाएगा, और साथ में उसमें जैसे मैप्स में क्या होता है, मैप्स को अगर आप उठा के देखोगे, किसी भी मैप को उठा के देखोगे, तो उसमें आपको अलग अलग पैटर्न्स नजर आते हैं, है ना, किसी कंट्री को डिपिक्ट करने के लिए या किसी सिटी को डिपिक्ट करने के लिए, किसी माउंटेन्स को डिपिक्ट करने के लिए, तो टंग के ऊपर उसी तरीके से पैटर्न्स जैसे बन जाएंगे। तो ये भी एक कंडीशन है जिसके लिए हमें डॉक्टर को विजिट करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी टंग एक और कंडीशन में देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज इरेथ्रोप्लेकिया। और ये इरेथ्रोप्लेकिया इज अगेन अ प्री कैंसरस कंडीशन। ये किसी कैंसर से होने वाली पहली स्टेज है, यानी प्री कैंसरस कंडीशन है। तो प्री कैंसर समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है अपनी बॉडी में या अपने पेशेंट्स की बॉडी में, इट इज समथिंग टू बी रिपोर्टेड। ओके, तो जो नेक्स्ट कलर देखने के लिए हमें मिल सकता है पेशेंट्स में, दैट इज पर्पल कलर ऑफ द टंग। अब पर्पल कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही जाता है, ये कोई ना कोई ब्लड डिसऑर्डर की वजह से हो रहा होगा। तो डेफिनेटली यस, अगर पर्पल कलर ऑफ द टंग है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, और इस पर्पल कलर को आप डिनोट करिएगा या कोरिलेट कर दीजिएगा तुरंत एक कंडीशन से, दैट इज नोन एज कावासाकी डिजीज। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक भी है एग्जाम्स में भी। अगर आप पेशेंट को असेस कर रहे हैं उस समय भी आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कावासाकी डिजीज के बारे में। अब ये कावासाकी डिजीज होती क्या है? बेसिकली बच्चों का कंडीशन है, बच्चों का हार्ट कंडीशन है, जिसमें हार्ट के कुछ ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। बहुत प्रिसाइज में मैंने बताया है, दैट इज कावासाकी डिजीज। या अगर कोई दूसरे हार्ट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से भी टंग का कलर पर्पल हो सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाएगा। तो आपके सामने फिर से मैंने फोटोज लगा के रखे। आई होप यू आर पॉजिंग द वीडियो एंड क्लियरली नोटिसिंग दीज पिक्चर्स। उसके बाद अगला कलर जो हमें फिर से टंग्स में देखने को मिल सकता है, दैट इज ग्रीन कलर टंग। आप फोटोज में क्लियर देखोगे, थिक डिपोजिशन आपको नजर आ रहा होगा और वो प्रॉपर ग्रीन कलर का है। तो ये ग्रीन कलर का वो चुस्की खाने की वजह से नहीं हुआ है। चुस्की वाला अगर कलर होगा तो सिर्फ एक लेयर आएगी ग्रीन कलर की, और जो आप थोड़ा सा ब्रश करेंगे या मुंह का कुल्ला करेंगे तो वो चला जाएगा। बट अगर डिपोजिशन भी है, उसके बाद भी ग्रीन कलर है, और आपकी प्रॉपर ओरल रिंसिंग के बाद भी ये नहीं जा रहा है, तो इट इंडिकेट्स कि आइदर यू आर हैविंग सम एलर्जी टू सर्टेन मेडिकेशंस, या आपको ड्राई माउथ, जो मैंने भी बताया था, जीरोस्टोमिया की कंडीशन हो रही है, आपको बहुत ज्यादा पुअर ओरल हाइजीन है जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिपॉजिट हो रहा है, इट इज रिजल्टिंग इनटू दिस ग्रीन कलर ऑफ द टंग। तो ये भी आपको पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। सो इफ यू आर असेसिंग योर पेशेंट इन आइदर ऑफ द कंडीशंस, प्लीज डू नोटिस दिस ग्रीन कलर टंग। अब नेक्स्ट और लास्ट टंग का कलर जो हमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज ब्लू। अब ब्लू कलर को तो आप बिल्कुल सीधे सीधे कोरिलेट कर लेना कि अगर टंग ब्लू मिल रही है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से टंग में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है। तो अगर ब्लू कलर की टंग देखने को मिल रही है तो क्लियर आप समझ लेना कि किसी ना किसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, कोई ब्लड डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं, लंग से ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पा रहा है हमारे इस ओरल एरियाज में, या फिर आपके किडनीज में कहीं ना कहीं डैमेज आ रहा है, जिसकी वजह से साइनोसिस डेवलप होगा। साइनोसिस एक मेडिकल टर्म है विच मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ये थे कुछ टंग के कलर्स जिसको आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके पेशेंट को एक बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कलर्स समवेयर और द अदर आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स प्री कैंसरस कंडीशंस। कुछ कलर्स ऐसे हैं जो आपने सुना होगा वीडियो पूरा अगर, तो सिर्फ पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी हो सकते हैं। तो कुछ चीजें सिर्फ थोड़े से हैबिट चेंजेस की वजह से ठीक हो सकते हैं, और नहीं तो प्रॉपर एंड टाइमली मेडिकेशंस के थ्रू, प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। So prevention is again better than cure, and if you are a healthcare personnel, please help your patients, assess them prior to getting diagnosed with some or the other big condition. That's it. Thank you so much. Keep learning, keep watching, keep growing. And don't forget to come back to my channel, like, share and subscribe, and do leave your valuable comments. Thank you.